पोर्सिलेन फिनिश स्किन या कोरियन ग्लास स्किन हर एक को चाहिए होती है। अगर आपको भी चाहिए तो फिर ये वीडियो गौर से देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को भी और अपनी खूबसूरती को भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत आम फ़हम अंदाज़ में बातचीत होती है, टिप्स दी जाती हैं और इसी तरह से ब्यूटी के हवाले से भी बहुत सादा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव टिप्स मौजूद हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आप सबके फ़ीडबैक से भी पता चलता है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ना सिर्फ़ ये कि कमेंट्स में बल्कि व्हाट्सएप पे भी या जहाँ पे भी लोग मिल जाते हैं रास्ते में, किसी मॉल में, कहीं पे गैदरिंग में, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का जो हमारे पास एक नुस्ख़ा है वो पोर्सिलेन फिनिश स्किन, आपने ये लफ़्ज़ सुना होगा। दूसरा आपने आजकल नेट पे बहुत देखा होगा, कोरियन ग्लास स्किन। एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों ही चीज़ों को अचीव करना तक़रीबन किसी हद तक नामुमकिन होता है। उसकी वजह ये है कि पोर्सिलेन फिनिश स्किन या कोरियन ग्लास स्किन, ये आपकी बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर, आपकी डाइट के ऊपर, आपकी आबो-हवा के ऊपर, किस एरिये में आप रहते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इन्हिसार होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोरिया या चाइना की जो बेल्ट है, जापान की जो बेल्ट है, वहाँ के लोगों की स्किन ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से पोरलेस होती है ऑलमोस्ट। फिर जब वो थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं तो फिर उसमें एक शाइन भी आ जाती है और वो एक रिफ्लेक्शन वाला इफ़ेक्ट आ जाता है जिसको कि हम कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन। इसी तरह से पोर्सिलेन फिनिश स्किन वो कहलाती है जिसकी स्किन टोन एक जैसी हो पूरे फेस की, जिसमें पोर्स ना हो, ब्लैक हेड्स ना हो, कोई मिलिया टाइप का इफ़ेक्ट ना हो, कोई बम्प्स ना हो, कोई एक्ने ना हो, तो इतनी परफेक्ट स्किन का हासिल करना एशियन स्किन में बहुत मुश्किल होता है अगर आपने उसकी शुरू से केयर नहीं की हुई या अगर आपकी फैमिली में स्किन बहुत अच्छी नहीं है तो फिर उसको बहुत हद तक हम नहीं अचीव कर सकते। लेकिन बहरहाल ये भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हम यकीनन उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी-अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। अब जिसकी स्किन जिस हद तक डैमेज हो चुकी है, वो उसी हद तक उसको फिर रिकवर भी कर सकता है और उसको फ़ायदा भी उठा सकता है। आज का जो ये नुस्ख़ा है, ये ऐसी स्किन्स के लिए है जिनके ओपन पोर्स हैं, टू टोन स्किन्स हैं, डलनेस है, ड्राइनेस है और जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ा रफ़ और अर्दी सा कॉम्प्लेक्शन है जिसमें कोई शाइन नहीं है। मैं कॉम्प्लेक्शन में गोरेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहा हूँ कि सांवला रंग है, गंदुमी रंग है या वाइट कॉम्प्लेक्शन है या व्हिटिश है, जिस तरह का भी जो भी आपको अल्लाह ताला ने रंगत दी है, उसमें एक शाइन होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए, उसमें एक फिनिशिंग होनी चाहिए, एक फाइननेस होनी चाहिए। तो फिर समझ लीजिए कि आपकी स्किन बेहतरीन है। उसके लिए सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अपनी डाइट का ख़्याल रखें। इंटरनल हेल्थ आपके एक्सटर्नल हेल्थ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है, फल, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, तो ये सब कुछ तो वो हो गई। अब आ जाते हैं नुस्ख़े की तरफ कि नुस्ख़ा क्या है और ये क्या-क्या काम करेगा। ये आपके पोर्स तो यकीनी तौर पे क्लोज़ करेगा या आपके स्किन पे से जो डेड स्किन है उसको उतारेगा, नए सेल्स बनाएगा तो उसकी वजह से आपकी स्किन में बड़ा प्यारा-सा ग्लो आएगा, शाइन आएगी और एक बेबी सॉफ्ट इफ़ेक्ट आएगा। डबल टोन है, किसी का चेहरा कहीं से थोड़ा-सा डार्क होता है, कहीं से थोड़ा-सा साफ़ होता है, उसको एक जैसा करेगा। प्लस ये कि जैसे आपकी स्किन टी ज़ोन होता है, कहीं से ड्राई होती है, कहीं से ऑयली होती है, उसको भी ये ठीक कर देगा। मतलब ये है कि ये एक नुस्ख़ा आपके स्किन के बहुत सारे मसाइल को ठीक करेगा और गर्मियों के लिए तो ये ख़ास तौर से बहुत ही शानदार तोहफ़ा आपके लिए लेके आया हूँ। अब इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा बनेगा, ये सब कुछ तैयार करके मैं रखा हुआ है कि ये बनेगा कैसे और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है। तो नुस्ख़ा नोट कीजिए, इसमें हमें चाहिए चावलों की पीच,
ये चावल जब हम उबालते हैं तो उसके बाद जो पानी फेंक दिया जाता है ये वो है, ठीक है? ये कच्चे चावलों का नहीं है, चावल उबालने के बाद का जो पानी है जिसको हम पीच कहते हैं, ये वो है। कॉफ़ी है, विटामिन ई है, विटामिन ई के साथ हमने लेना है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, साथ हमने थोड़ा-सा लेना है काफ़ूर। बस टोटल ये चीज़ें हैं। अब इसको तरीक़ा क्या बनेगा कि हमने पीच में कॉफ़ी, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास ये तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब अगर पीच है, तो आपने इसमें 2 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी के डाल देने हैं। कोई से भी आप ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं, बस ये याद रखिए कि उसमें सिर्फ़ कॉफ़ी होनी चाहिए, वो 3 इन 1 टाइप की नहीं होनी चाहिए जिसमें दूध, चीनी मिक्स होती है, वो वाली नहीं, जो आम सादी प्लेन कॉफ़ी होती है, वो आपने लेनी है, इंस्टेंट कॉफ़ी भी जिसको हम कहते हैं। तो आपने 6 चम्मच हो गए आपके पास चावलों के पानी के यानी कि पीच के, 2 से ढाई टेबल स्पून तकरीबन रफ़ली आपने लेनी है कॉफ़ी और इसको फिर आपने पकाना है, ठीक है? आपने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा-सा थिक हो जाए, इस कंसिस्टेंसी में आ जाए जिसको आप ठंडा करें तो ये पेस्ट की या थोड़ी-सी थिकनेस की तरफ ये आ जाए। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से चाइनीज़ ग्रेवी होती है, जिसको अगर हम गिराते हैं तो वह एक हल्की-सी धार में आती है लेकिन बिल्कुल पतली नहीं होती। उस तरह की कंसिस्टेंसी में आपने इसको पका लेना है। जब आप इसको पका लेंगे और ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कतरे विटामिन ई ऑयल के, 2 सिर्फ़ कतरे हम डालेंगे इसमें पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के और 1 चुटकी से भी कम हम डालेंगे इसमें काफ़ूर के पाउडर की यानी कि कैम्फ़र पाउडर की। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बड़े आराम से बहुत ईज़िली अब अवेलेबल हैं। इनको आप मिक्स करके रख लीजिए तो फिर जो फ़ाइनल शक्ल बनती है, वो तकरीबन आपकी ऐसी बनती है या जैसे ये, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरह की बनेगी। आप इसको फेंट लीजिए, फेंटेंगे आप तो ये स्मूथ होती जाएगी और उसके बाद फिर ये आप ये देख लीजिए, ठीक है? अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह का पेस्ट बना हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा चॉकलेटी सा पेस्ट बनेगा और ये इस कंसिस्टेंसी में आपने रखना है कि ये चेहरे के ऊपर ठहर जाए। इसको आप चेहरे पे लगा के तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा लेट जाइए। इसमें क्योंकि पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है और कैम्फ़र है, तो आपकी स्किन में हल्की-सी टिंगलिंग होगी, थोड़ा-सा उसमें ठंडक का एहसास होगा, तो उससे आपने घबराना नहीं है, वो पेपरमिंट की वजह से यकीनी तौर पे होगा। 20 मिनट, आधा घंटा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, जब ये सूखने लग जाए और किसी हद तक ये सूख जाए, तो फिर आपने हल्के हाथों को गीला करके इसको रब कर के उतार देना है। पहली ही एप्लीकेशन के बाद आपको बिल्कुल एहसास होगा कि आपकी स्किन नर्म मुलायम होना शुरू हो गई है। हफ़्ते में 2 दफ़ा कीजिए, 1 महीना कीजिए, 1 महीने के अंदर-अंदर हफ़्ते में 2 दफ़ा अगर आप करते हैं तो 2 हफ़्ते में ये 4 दफ़ा हो जाती है और महीने में 8 दफ़ा हो जाती है। तो चौथी एप्लीकेशन के बाद आपके जो ओपन पोर्स हैं वो यकीनी तौर पे क्लोज़ हो चुके होंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स साफ़ हो चुके होंगे और इसको अगर आपने ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है, जैसे ब्लैक हेड्स कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जमे हुए होते हैं, तो फिर आपने देखा होगा कि सैलून वाली ख़वातीन एक स्पंज टाइप की चीज़ रखते हैं पानी में, जिससे वो अपने क्लाइंट्स के मास्क वग़ैरह उतारते हैं। वो ख़रीद के रख लीजिए और उस स्पंज से अगर आप इस वाले फ़ेस पैक को उतारती हैं, तो आपका जो डेड स्किन है वो भी उतरेगी और जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, वो भी बहुत ईज़िली रिमूव होना शुरू हो जाएँगे। तो तीसरी, चौथी दफ़ा के बाद से आपको एक ऐसा साफ़ और विज़िबल रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा कि आप कहेंगे कि हाँ, हम किसी एक अच्छी स्किन रेजिम की तरफ आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी कोई भी पैक इस्तेमाल करें तो उसका छोटा सा एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। चीज़ को छोटी क्वांटिटी में बनाइए और उसको अपनी कान के पीछे या गर्दन पे लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए। अगर आपको खुदा न ख़ास्ता कोई नुकसान नहीं होता, तो फिर आप उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। खुदा न ख़ास्ता कोई एलर्जी हो या कोई नुकसान हो, तो फिर वो चीज़ आपके लिए नहीं है। कोई और नुस्ख़ा ट्राई कर लीजिए। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और 1 महीने के बाद आपने कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है कि जिसने भी इस्तेमाल किया उनको क्या रिज़ल्ट्स मिले
और जिनके रिज़ल्ट्स हमें अच्छे लगेंगे, हो सकता है कि उनको कोई गिफ्ट भी दिया जाए, लेकिन वो रिज़ल्ट्स सच्चे होने चाहिए, सही होने चाहिए और 1 महीने के बाद आपने हमसे शेयर करने हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आते हैं और क्या आप लोगों को रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।